हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आप सबका स्वागत है एक नए व्लॉग में। तो ये वाला जो व्लॉग है ये है दिवाली से पहले का व्लॉग और दुर्गा पूजा के बाद का व्लॉग। दुर्गा पूजा में हमने बहुत जगह घूमा फिरा, मेला तो हमारे यहाँ बहुत जगह लगता है। तो सब जगह घूमने फिरने के बाद जो बाद का दिन था तो सैंडल्स, स्लीपर्स, बच्चों के शूज सब कुछ मैंने धोए थे और छत पे मैंने सूखने के लिए डाला था। और मैं यहाँ छत पे थी, थोड़ी थोड़ी धूप निकली हुई थी और मैं स्लीपर सूखने के लिए देकर वापस फिर आ गई थी मशीन से मेरे कपड़े निकालकर छत में सूखने के लिए डालने के लिए। और ये वाले मशीन जब से मैंने लिया है मुझे बहुत ज़्यादा आराम हो गया है। कपड़े बस निकालो, छत पर डालो और ऑलमोस्ट सूखे हुए ही निकलते हैं ऑलरेडी मशीन से। बस हल्का धूप लगा दो और कपड़े मेरे सूख जाते हैं, रेडी हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा मुझे मतलब आराम हो गया मशीन के वजह से। मशीन में धुले हुए सारे कपड़े मैंने छत पे टांग दिए हैं और अब मैं जाऊंगी नीचे रूम में। और ये जो है ये मैंने मेला से खरीदा था और ये रहा, बच्चों ने खेल के फाड़ दिया ये वाला टेडी बियर। ये टेडी बियर बहुत पहले का, जब मेरा फर्स्ट बेबी हुआ था उस टाइम ही मैंने खरीदा था, मतलब किसी ने गिफ्ट में दिया था। और यहाँ पे मेरा छोटा बेटा सो रहा है, मेरा छोटा बेटा सूर्यांश सो रहा है, मतलब वो बस उठ ही गया, वो सो रहा है, उठ रहा है, मतलब उसका नींद टूट गया। तो मेरी सफाई जो है वो दिवाली की वो मैं करने वाली थी, तो ऐसा कुछ ज़्यादा साफ करने का था नहीं, लेकिन जो दीवार है वो मेरे बच्चों ने इस तरह से कलर से पूरा सब जगह चीस दिया है, सारा जगह। और ये पपीता है जो मैं खाना चाह रही थी, उसी टाइम मेरा बेटा स्कूल से आ गया। तो ये पपीता मैं खाना चाह रही थी, एक दो दिन पहले ये हो चुका था खाने लायक, बट अभी ये ज़्यादा पक गया था तो उसको मैं नहीं खाऊंगी। और ये जो है साफ़ सफाई मैं अभी नहीं करूंगी, ये मैं करूंगी नेक्स्ट डे। और क्योंकि मेरा बेटा स्कूल से आ गया है तो बस ये वाला जो व्लॉग है इसके बाद का, ये जो है ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। यहाँ पे मैंने पानी, कॉलिन, सर्फ, शैम्पू सब कुछ अपना वेपन है वो रेडी कर लिया है, ताकि मैं ये जो है दीवार पे मेरे बच्चों ने ड्रॉ कर रखा है इसको मैं साफ कर सकूं। तो मैंने सर्फ और जो डिटर्जेंट और पानी है वो डाल के पहले ही मैंने रब किया, पर ये गया नहीं। फिर मैंने शैम्पू डाला और शैम्पू डाल के भी मैं घिस रही थी कपड़े से, पर फिर भी ये जो दाग है कलर और वाटर कलर का नहीं है, क्रेयॉन्स का है, तो ये फिर भी नहीं जा रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि ये जो है रबड़ से मैं ट्राई करती हूँ, क्योंकि कॉपी में अगर हम लोग रबड़ से मिटाते तो मिट ही जाता है ना। तो मैंने सोचा ये रबड़ से ही जो इरेजर होता है उसी से मैं इसको साफ करके देखती हूँ, और ये इरेजर से चला गया। तो इतना मैंने ट्राई किया, वो नहीं उससे वर्क हुआ, बट जो रबड़ और पेंसिल है उसकी साझेदारी यहाँ पर काम आ गई। और ये सारे जो मेरे बच्चों ने ड्रॉ कर रखे थे दीवार पर उसको मैं बस रबड़ से घिसकर हटा दे रही हूँ। लेकिन बात वही हो गया था कि बच्चों ने बहुत ज़्यादा ही ड्रॉ कर रखा था दीवार पे, और रबड़ से घिसते घिसते मेरा हाथ बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था। और अब मैं मेक श्योर करूँगी कि इसके बाद मैं अपने बच्चों को कभी भी दीवार गंदा करने ना दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा था साफ़ करने में। ये जो मेरे बच्चे गंदे कर रहे थे ना जब ये दीवार, तो मैं देख रही थी और मेरे सामने ही इन्होंने ये सारा ड्रॉ किया था। पर मैंने उस टाइम सोचा था कि जाने दो, बच्चे हैं, थोड़ा खेलने दो, ये तो मैं साफ कर ही लूँगी, बट इसके बाद मैं कभी उनको नहीं गंदा करने दूंगी। और देखो कितना अच्छा साफ हो गया। तो यहाँ पे मैंने अपने छोटे बेटे को पहले सुला लिया था, उसके बाद ही मैं सफाई कर रही थी, पर वो उठ गया था। एक तरफ का वॉल ही मैंने क्लीन किया था, उसके बाद वो उठ गया था, तो उठ के थोड़ा सा वो रोने लगा था। वो होता है ना कि बच्चे जब नींद से उठते हैं तो थोड़े से चिड़चिड़े हो जाते हैं और थोड़ा रोना शुरू कर देते हैं। तो फिर मैं थोड़ा साफ कर रही थी, फिर वो ज़्यादा ही रोने लगा, तो मैंने सफाई बंद की
और पहले उसको मैंने चुप करा लिया, उसके बाद फिर से सफाई शुरू की। और मुझे जल्दी जल्दी भी करना था क्योंकि फिर मेरा जो बड़ा बेटा है वो अंशु, वो स्कूल से आ जाएगा, तो उसको फिर उसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकती। उसके बाद मुझे खाना उसको खिलाना होता है, फिर उसको ट्यूशन का टाइम हो जाता है, तो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी सब कुछ करना था। और यहाँ पे मैंने जो स्विच बोर्ड होता है उसकी भी सफाई कर दी थी साथ साथ में, और इस तरह से मैं कपड़े से पोंछ दे रही थी ना, तो सब साफ हो जा रहा था। दिवाली की सफाई में मेरा यही था कि मैं ये जो दीवार सब है इसको मैं क्लीन कर लूं। साफ कर दो। अब मेरा हाथ दर्द करने लगा, हम थक गए। अब तुम साफ कर दो ना बेटा। क्यों? तो यहाँ पे मैं अपने बेटे से थोड़ा बात कर रही थी, उसको बोल रही थी कि तुम लोग गंदा किए हो, तुम लोग साफ करो दीवार को। साफ कर दो बेटा। क्यों? बोलो मम्मी दे कर देगी। तो बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद मैंने जो है अपना चारों तरफ दीवार जो है वो साफ कर लिया था। जितना दूर तक मेरे बच्चों ने गंदा किया था सब साफ कर लिया था। अब बारी थी मेरी फ्रिज के ऊपर के एरिया को साफ करने की, तो बस चुटकी बजाया और उसको भी मैंने साफ कर लिया और डेकोरेट भी कर लिया। जो फ्लावर पॉट्स मैंने खरीदे थे दुर्गा पूजा मेला से, उनसे ही मैंने सब डेकोरेट किया। और हेडफोन को लटका देती हूँ मैं ये जो टॉकिंग कैक्टस है इसके ऊपर, क्योंकि इधर उधर रहता है तो बच्चे जो है खेलने लग जाते हैं। अब बारी थी ड्रेसिंग एरिया की साफ सफाई करने की। तो ये रहा मेरा ड्रेसिंग एरिया। इस तरफ यहाँ पे मेरा ड्रेसिंग एरिया है। मुझे क्रीम वगैरह सब कुछ अरेंज करना था, वो भी मैंने चुटकी बजाकर साफ कर लिया, सब कुछ क्लीन हो गया। तो बस यही थी मेरी दिवाली की सफाई, और यही था आज का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।